हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित स्प्रेड्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैथ की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं। नया लेसन हम लोग भिन्न उठाते हैं। भिन्न क्या है इसे सबसे पहले हम लोग जाने। भिन्न भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है और अंश को नंबरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। इस तरह से फ्रैक्शन बराबर नंबरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो अब अंश क्या होता है, हर क्या होता है, इसे भी जानते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए एक सर्किल है या एक रोटी है। अगर हम इसे दो भाग में बांट देंगे, दो बराबर भाग में बांट देंगे, तो एक भाग को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को दो भागों में बांट दिया गया, तो एक को दो भागों में बांट दिया गया तो 1/2 लिख देंगे। 1/2 लिख देंगे। और जो एक यहाँ पे है यही अंश होता है, अर्थात जो एक है ये क्या है? अंश है। और जो 2 है यहाँ वह हर। अगर हम इसे 4 भागों में बांट देंगे, 4 बराबर भागों में बांट देंगे, तो तब हर क्या हो जाएगा? तब 4 हो जाएगा हर। जितने भाग में बांटेंगे हर उतना हो जाता है। जैसे हर यहाँ पे 2 लिखे थे क्योंकि 2 भाग में बांटे थे। अब जब 4 भाग में बांट देंगे तो हर 4 हो जाएगा। हर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसमें से जो ये भाग है इसको हम लिख देंगे 1/4, क्योंकि 4 भाग किए एक को तो 1/4। उस तरह ये वाला भी भाग 1/4 होगा, ये भी वाला 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। यही जो 1/4 है ये भिन्न 1/4 क्या है? ये भिन्न है। इसमें एक अंश और एक हर। तो अगर हम इसे इस भाग में से अगर हम 2 भाग लेते हैं, एक भाग लेंगे तो 1/4 होगा, ये वाला 1/4। अगर हम 2 भाग ले लेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। 3 भाग ले लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अगर हम 3 भागे ले लेते हैं तो 3/4 हो जाएगा। और पूरा चारों भाग ले लेंगे तो 4/4 हो जाएगा। मतलब क्या? पूरा एक भाग ले लिए। तो भिन्न क्या है? भाग है। भिन्न क्या है? भाग है, किसी चीज का हिस्सा। अर्थात उसे कितने भाग में बांटे हैं और कितना भाग उसमें से ले लिया गया है, वही भिन्न। जैसे अगर हम कह लें ये आयत है, अगर हम इसे 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? 1/3। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? 1/3। ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है और ये भी 1/3। इस तरह से ये जो प्रत्येक भाग है यह एक भिन्न है, एक हिस्सा। इसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। तो अंश क्या होता है? जितना भाग लेते हैं। जैसे अगर हम इस 3 भाग में से अगर एक भाग लेते हैं तो एक भाग जो हो लेंगे 3 भाग में से वह अंश बन जाएगा। और हर क्या होगा? जितने भाग में हमने बांटा है वह हर बनता है। तो इस तरह से भिन्न का जो प्रोसेस है, अगर हम कह लें एक सर्किल है, अगर हम इसे 8 भाग में कर लेते हैं, 8 बराबर भाग में बांट लेंगे तो प्रत्येक भाग क्या होगा? क्योंकि 8 भाग में किए तो प्रत्येक भाग अगर ये भाग लिखना है तो कितना होगा? तो ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 होगा।
इसमें से सब भाग 1/8 होगा, सब जो भाग है 1/8 होगा, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, प्रत्येक भाग 1/8 हो जाएगा। अगर हम इसमें से 2 भाग लेंगे, ये 2 भाग ले लेंगे तो ये 2/8 हो जाएगा, 3 भाग लेंगे तो 3/8 हो जाएगा, 4 भाग लेंगे तो 4/8 हो जाएगा, 5 भाग लेंगे तो 5/8 हो जाएगा, जितना भाग लेंगे उतना। तो हम लोग देख रहे हैं अंश क्या है, अंश बदल रहा है, 1 भाग ले रहे हैं तो 1/8 हो रहा है, 2 भाग ले रहे हैं तो 2/8 हो रहा है, और 3 भाग ले रहे हैं 3/8। तो अंश क्या है, अंश बताता है कितना भाग हमने लिया है, और हर बताता है कि किसी वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। हर क्या बताता है, किसी वस्तु को कितने भाग में बांटा गया है, हर ये बताता है। और अंश क्या बताता है कि उस बटे हुए भाग में से कितना भाग ले लिए। तो अंश क्या है, अंश का क्या रोल है और हर का क्या रोल है, समझ में आ गया। चलिए अब इस तरह से हम लोग भिन्न के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए। भिन्न क्या है, अंश बटे हर है, अंश क्या, अंश का क्या रोल है और हर का क्या रोल है, ये भी समझ गए। अब हम लोग जानते हैं भिन्न कितने प्रकार का होता है, भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो भिन्न का 3 प्रकार, भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहली साधारण भिन्न, दूसरी दशमलव भिन्न और तीसरी वितत भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। तो भिन्न कितने प्रकार का, 3 प्रकार का भिन्न होता है। पहला है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, और तीसरा वितत, वितत भिन्न। वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है, लंगड़ी भिन्न, वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। कौन सी भिन्न, लंगड़ी भिन्न। चलिए तो भिन्न कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। साधारण भिन्न क्या होता है, साधारण शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि सीधे सीधे अगर किसी संख्या भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटे हर। तो ये अगर कोई भिन्न अंश बटे हर के रूप में सीधे सीधे है, जैसे कह लिया जाए 3/4, ये साधारण भिन्न है। 3/4 क्या है, साधारण, अर्थात x बटे y के रूप में, जो भिन्न x बटे y के रूप में होता है उसे साधारण भिन्न कहा जाता है। जैसे 5/8, ये क्या है, साधारण भिन्न। और ये 3/8, ये भी 3/4 साधारण भिन्न है। इसी तरह कहते हैं 12/15, मान लो ये भी एक तो भिन्न है, ये भी क्या है, एक भिन्न ही है। ये काट के छोटा भी हो सकता है, छोटे फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये भी क्या है, एक x बटे y के रूप में है, ये साधारण भिन्न हो गया। दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न का जो हर होता है वो 10 या 10 का गुणज होता है। दशमलव भिन्न का जो हर होता है, जैसे कह दिए 3/10, ये दशमलव भिन्न है, या 3/100, ये दशमलव भिन्न है, या 3/1000, ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है। ये क्या है, दशमलव भिन्न। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 0.3, इसे लिख सकते हैं 0.03, और इसे क्या लिख सकते हैं 0.003। इस तरह से ये हो गया। तो ये दशमलव भिन्न, यानी जिसका हर, दशमलव भिन्न क्या होता है, जिसका हर 10 या 10 का कोई गुणज यानी 10 का घातांक हो, वह दशमलव भिन्न। वितत भिन्न, वितत भिन्न की कोई विशेष परिभाषा नहीं होती है, इसमें अंश और हर में कोई समानता नहीं होती है, ये वितत भिन्न होता है। आइए दशमलव भिन्न
को थोड़ा और जाने, दशमलव भिन्न में एक होता है आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब जैसे कह लिया जाए आवर्त दशमलव भिन्न, अगर हम जैसे कहते हैं 1/3, 1/3 को अगर हम चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0.333, यानी जिस भिन्न में क्या होता है कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है या किसी स्पेशल अंक की पुनरावृत्ति होती है या एक से अधिक अंकों, यानी एक से अधिक अंकों, एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसे भिन्न को आवर्त दशमलव भिन्न कहा जाता है। आवर्त दशमलव भिन्न भी दो तरह का होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। चलिए थोड़ा दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद जब एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसी दशमलव भिन्न को आवर्त दशमलव भिन्न कहा जाता है। आवर्त दशमलव भिन्न दो तरह का होता है, पहला शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है, दशमलव के बाद सारे अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जितने भी अंक आएंगे उनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे अगर कह लिया जाए दशमलव, अगर यहाँ दशमलव लगा दिए, फिर उसके बाद 1 2 3 है, तो फिर आगे फिर 1 2 3 ऐसे 1 2 3 ऐसे पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये क्या होगा, शुद्ध आवर्त दशमलव, या हम ऐसे कह सकते हैं 0.333 ये पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति, ये भी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। चाहे आप कोई भी कह लें, जैसे 0.777 ये पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे भिन्न को हम क्या, ऐसे भिन्न को हम लिखते हैं, इसके बराबर हम लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 0.1 2 3 60 फॉर्म में, ऐसे ऊपर बार लगा देते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यानी इस भिन्न को इतना बड़ा ना लिख के बल्कि 0.1 2 3 लिख के उसके ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब इनकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। इसी तरह इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 0.3 ऊपर बार, यानी जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर पाई बार लगा देंगे। अब जैसे ये है, इसको क्या लिखेंगे, 0.7 के ऊपर बार लगा देंगे, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसी के ऊपर लगाते हैं। ये क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है, अब जैसे इसमें क्या होता है कि सभी अंकों की, दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक या दो अंकों के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कुछ अंक की होती है, कुछ अंक की नहीं होती है। जैसे कह लिया जाए 0.1 2 फिर 3 4 3 4 3 4 ऐसे कोई अंक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2 के बाद जो अंक आ रहा है 3 4 3 4, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 के ऊपर बार लगा देंगे, और ये 1 2 जो है ये खाली रहेगा, इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे।
क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जो बार बार आ रहा है, उसी के ऊपर बार लगाएंगे। चलिए इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे 0.2, फिर उसके बाद 4 3 4 3 4 3 ऐसे पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.243 के ऊपर बार लगा देंगे। इस तरह से ऐसे ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। तो मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, उसको कैसे लिखेंगे, और शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है तो उसको कैसे लिखेंगे। दशमलव के बाद सारे अंकों की पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़ के तब जाके और अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इस तरह से ये समझ में आ गया मिश्रित आवर्त और शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। चलिए अब ये बेसिक जो जानकारी थी उसको हम लोग डेवलप कर चुके हैं भिन्न वाले लेसन में। अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को सॉल्व करेंगे। भिन्न क्या होता है उसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं कहता हूं भिन्न में 3/8 लिखा है, इसका क्या मतलब है, कितने लोग बताएंगे क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया, किसी चीज को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है। कितने बराबर भागों में, 8 बराबर भागों में बांट करके, मान लो एक आयत है इस तरह से, इसको 8 बराबर भागों में हम लोग बांट दिए। उसमें से कितना भाग ले लिया गया, 1 2 3 भाग ले लिया गया है। पीछे बताए थे, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। यानी 3/8 का मतलब क्या है, किसी चीज को 8, हर ये बताता है कि उस वस्तु को कितने भाग में बांटा गया, हंस ये बताता है कि उसमें से कितना भाग ले लिया गया। 3/8 का मतलब है क्या, 8 भाग करके 3 भाग ले लिया गया। अब 3 भाग ले लिया गया तो बचा कितना भाग, तो 5 भाग बचा होगा, नहीं 5/8 भाग बचा होगा। 3 भाग ले लिया गया तो 5 भाग बचा है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे। इसी तरह एक और थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं अगर एक 5/12 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो भी वस्तु है उसको 12 भाग में बराबर 12 भाग किया गया, उसमें से 5 भाग ले लिया गया। अब 5 भाग ले लिया गया तो कितना भाग बचेगा, 7 भाग। तो उसको क्या लिखेंगे, बचे हुए भाग को 7/12 लिख देंगे। चलिए इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर चुके हैं। आइए हम लोग अब भिन्न पे आधारित कुछ सवालों को देखते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला जो भिन्न के जो सवाल आते हैं, सबसे पहले आता है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे साधारण भिन्न अगर मान लीजिए दे देता है, उसको आप प्रतिशत में बदलिए। और वैसे तो अभी देखा जाए तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पहले सीखना पड़ेगा। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे हम साधारण अंकों को जोड़ते घटाते हैं, उसी तरह भिन्न को भी जोड़ते घटाते हैं, मालूम ही है। चलिए जैसे कह लिया जाए, अगर ये 3/4 एक भिन्न है और एक भिन्न है 1/4, अगर इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे, जैसे अगर 3 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7। उसी तरह यहाँ भी हम जोड़ेंगे, ये भिन्न है, भिन्नों को जोड़ते हैं, भिन्न का भी जोड़ उसी तरह होता है। क्या होगा, इसको जोड़ेंगे। तो हम भिन्न जोड़ते समय सबसे पहले देखते हैं हर क्या बराबर है। अगर हर बराबर है तो भिन्नों के अंशों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो देख रहे हैं कि भिन्नों का हर बराबर, इसलिए हम 3 में 1 जोड़ देंगे और हर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बराबर हो जाएगा 4/4, या इसको हम कर सकते हैं 1। तो भिन्न का ये जोड़ हो गया। इसी तरह एक आध और जोड़ देखते हैं। जैसे अगर कह दूं 5/7 धन 3/7 ये है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे चूंकि हर बराबर है तो अंशों को जोड़ देंगे। 5 धन 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, 8/7। तो इस तरह से ये साधारण भिन्नों का जोड़ है। साधारण भिन्नों का जोड़ में थोड़ा कभी कभी ये होता है कि ये तो
अभी बहुत छोटी बात सीख रहे हैं हम लोग, छोटे लेवल पे। तो जब ये तो हर बराबर है, जब हर नहीं बराबर होगा तब क्या करेंगे, तब अभी हम लोग एलसीएम वाला जो लेसन पढ़े हैं उसके आधार पे हर को बराबर करते हैं एलसीएम लेकर के। चलिए आइए हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अभी बेसिक क्लास चल रही है तो समझ लीजिए थोड़ा, फिर आगे बेसिक टू कंपटीशन हम लोग चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं हम लोग, बेसिक टू कंपटीशन, बेसिक टू कंपटीशन हम लोग चल रहे हैं, यानी बेसिक से कंपटीशन पे जा रहे हैं। बेसिक जानकारी को डेवलप करते हुए कंपटीशन लेवल पर पहुंच रहे हैं। तो जीरो से हीरो हमको बनना है। कहाँ से बनना है हीरो, जीरो से हीरो बनना है। तो पहले जीरो जाने तभी तो हीरो बनेंगे। चलिए अभी हम लोग जीरो हैं। आइए तो जैसे अगर हम कर लेते हैं, दो भिन्न है, मान लेते हैं 3/4 है और एक भिन्न है 5/6। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। इस भिन्नों का जोड़ बता रहा हूँ, थोड़ा समझ डेवलप कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं, जब हर बराबर नहीं तो हर को बराबर किया जाता है। हर को बराबर किया, हर बराबर करने का एक रास्ता है कि हम क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम देख रहे हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 होगा। 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा। अब हर को 12 के बराबर करना है, तो बताइए दोनों का हर बराबर करने के लिए ये हर को 12 के बराबर करना। बताइए इसको 12 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसको 12 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 4 3 12, और इसी तरह 5 दूना 10, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में कर लेते हैं। 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब देख रहे हैं कि बराबर हो गया। अब हर देख रहे हैं बराबर हो गया, जैसे ये था पिछले सवाल जैसे थे उसी तरह से अभी हो गया। जैसे अभी हम लोग दे रहे थे 3/7 धन 5/7, तो क्या कर रहे थे कि हर बराबर तो सीधे सीधे अंशों को जोड़ ले रहे थे। उसी तरह यहाँ पे हर बराबर था तो अंशों को जोड़ लिए। उसी तरह देख रहे हैं यहाँ पे भी तो हर बराबर हो गया, तो अंशों को जोड़ लेंगे सीधे सीधे। तो 9 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 और 10 जोड़ेंगे 19/12 हो जाएगा। 19/12 ये आपका आंसर हो गया। अगर हम जानते हैं जब हर से बड़ा अंश होता है तो हम भाग दे देते हैं। तो 12 की भाग लगा देते हैं 19 से। 12 एक कम 12, एक बार जाएगा। ये जो एक बार भाग जाती है उसको सही, वो पूरा पूरा वो होल नंबर होता है तो उसको आगे लिख देते हैं ऐसे। और उसके बाद कितना बचा, 19 में से 12 घटाएंगे 7, 7 अब अंश हो जाएगा बटे हर। एक यानी एक सही 7/12 इसको हम लिख सकते हैं। अर्थात एक बार पूरा पूरा भाग गई है और शेष बचा है 7, और किससे भाग दिए थे, 12 से दिए थे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सही 7/12। चलिए इस तरह से ये सिंपल जोड़ है। जोड़ कैसे करना है, हर को बराबर कर लेंगे। जैसे ही हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर के हर बराबर कर लेंगे। एलसीएम के ही बराबर दोनों को करना पड़ता है। तो एलसीएम हम देख रहे हैं 12, 12 को 4 को 12 कैसे बनाएंगे, 4 3 12। 6 को 12 कैसे बनाएंगे, 6 दूना 12। ऐसे यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिए। आइए अब ये तो जोड़ है सिंपल। अब जोड़ सिंपल घटाना भी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे घटाना भी सीख लेते हैं। तो भिन्नों का सिंपल घटाना उसी तरह से सबसे पहले हर बराबर रहेगा। जैसे 4/7 है, उसमें से घटाना है 1/7 को। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि हर बराबर है तो सीधे सीधे अंशों को घटा लेंगे। 4 × 1/7 और क्या हो जाएगा, 3/7। ये आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम कहते हैं ये 9/12 ऋण 5/12, इनको घटाना है तो देख रहे हैं हर बराबर तो सीधे सीधे अंशों घटा लेंगे। कितना हो जाएगा, 4/12। इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1/3। इस तरह से ये भिन्नों का
घटाना है जब हर बराबर है तब। अब जब हर नहीं बराबर होगा तो फिर वही एलसीएम लेके हर बराबर करेंगे। चलिए जैसे देख लेते हैं, 5/12 ऋण 8, चलिए 8/24, 8/24 ऐसे दो है मान लीजिए। तो अब इनको घटाना है, इनको क्या करना है, घटाना है। इनको घटाइए तो सबसे पहले अब देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है। जब हर नहीं बराबर है तो हम क्या करेंगे, हरों को बराबर करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। तो देख रहे हैं कि दोनों के एलसीएम 24 होगा, 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा। तो अब इसको 24 करना पड़ेगा। ये तो 24 ऑलरेडी है, ये वाला नहीं है, तो इसको 24 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऋण 8/24। तो अब गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुना 10, 10/24, 10/24 ऋण 8/24। अब देखिए हर दोनों का बराबर हो गया। जब हर बराबर होगा सीधे सीधे अंशों घटा लेंगे। तो 10 - 8/24 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। घटा लेंगे 2/24, 2/24 कितना हो जाएगा, 2/24। ये 2/24 को हम काट के छोटा कर सकते हैं। 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 बार 24, यानी 1/12 आ गया। कितना आ गया, 1/12। इस तरह से ये घटाना हो गया। घटाना भी समझ गए, जैसे जोड़ सीखे थे उसी तरह घटाना भी सीख लिए। अंश अगर हर बराबर है तो सीधे सीधे घटाएंगे, नहीं बराबर है तो बराबर करके घटाएंगे। बराबर करने के लिए एलसीएम निकाल के एलसीएम के बराबर दोनों हरों को करते हैं। चलिए ठीक है, इस तरह से घटाना भी सीख लिया। अब गुणा भी सीख लेते हैं भिन्नों का। आइए, ठीक है, बढ़िया चल रहा है ना। चलिए अब घटाना सीख लेते हैं भिन्नों का। अरे गुणा, जोड़ घटाना हो गया, गुणा सीख लेते हैं कैसे गुणा होता है। जैसे दो भिन्न है, आइए दो भिन्न, जैसे हम कह देते हैं एक भिन्न 3/4 है और एक भिन्न है 8/5। इनका गुणा करना है। गुणा करने का मतलब जैसे अंकों का गुणा करते हैं, जैसे हम कहते हैं 3 और 4 का गुणा करते हैं तो ऐसे करते हैं ना गुणा का निशान। उसी तरह भिन्न है दो तो इनमें भी गुणा का निशान ऐसे लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो सीधे सीधे गुणा करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये देख रहे हैं पहले भिन्न का अंश है और ये हर है, ये दूसरे भिन्न का अंश है और ये हर है। अंशों का आपस में गुणा, हरों का आपस में गुणा कर लेते हैं। अंशों का आपस में गुणा, हरों का आपस में गुणा कर लेते हैं। अंशों का आपस में गुणा मतलब 3 × 8 बटे 4 × 5। तो क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24 और 4 × 5 = 20। ये हो जाएगा। इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 4 से काटिए, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20 आ जाएगा 6/5। या अभी देख रहे हैं कि हर छोटा अंश बड़ा है तो एक बार भाग चली जाएगी। 5 × 1 = 5, यानी 1 सही 1/5। इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुणा क्या होता है समझ गए। अंश का अंश में, हर का हर में करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं गुणा। जैसे 8/15 गुणे 9/14। चलिए 14 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, यही ना करते हैं। तो कर लीजिए। तो 8 × 9 और 15 × 14, यही ना होगा। अब गुणा कर लेते हैं सीधे से। अब देखिए कभी कभी क्या, अब गुणा कर लिए, अगर हम सीधे सीधे ऐसे भी समझते हैं कि अगर हम ऊपर नीचे से कुछ कट रहा है तो काट दें। जैसे 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 और 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। अब छोटा हो गया, 4 × 3 = 12 और 7 × 5 = 35। ये आंसर हो जाएगा। गुणा ऐसे कर लेते हैं, ऊपर नीचे काट भी लेते हैं। बराबर से जो कॉमन है वो काट के अलग कर देते हैं, काट के हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं, छोटा फॉर्म। चलिए तो समझ में आ गया गुणा क्या है, अंश का अंश में, हर का हर। भाग अब देखते हैं, भाग क्या, जैसे अगर हम 5/8 भागे 16
चलिए 12/16 ये दो मान लीजिए भिन्न है। अगर हम इनको क्या करना है, भाग लगाना है, तो भाग लगा लेते हैं सीधे सीधे। जैसे हम गुणा किए, अब भाग सीखेंगे। भाग क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो पहली वाली भिन्न है इसको ऐसे लिख लेते हैं, और अब भाग जो करते हैं, भाग को गुणा के रूप में बदल देते हैं। भाग को गुणा के रूप में बदल देते हैं। भाग का मतलब ही होता है, जैसे भाग का मतलब होता है इस भिन्न के बटे ये भिन्न, इस भिन्न के बटे ये भिन्न। जब भिन्न भिन्न के बटे है तो अब ये जो भाग है ना, इस भाग का निशान को गुणा के निशान के रूप में बदलते हैं। वो कैसे होता है, अगली लाइन में हम इसको लिख सकते हैं 5/8। अब इसको अगर हम ये भाग है ना, इसको गुणा के रूप में जब बदलते हैं तो अंश हर अंश हो जाता है, यानी 16/12 हो जाएगा। अंश हर और हर अंश हो जाता है, यानी दूसरी भिन्न, जो दूसरी भिन्न है उसका अंश और हर आपस में चेंज हो जाता है। तो इस रूप में ये 12/16 था, अब 16/12 हो गया। अब हम काट लेंगे, 4 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, आ जाएगा कितना 5/6। ये 5/6 आंसर आ गया। तो भाग क्या होता है वो समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। जैसे ये जो है, ये दोनों इस रूप में लिखने के बाद फिर इस रूप में होता है, तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसको ना लिख के डायरेक्ट ये समझते हैं कि सीधे सीधे क्या करेंगे, 5/8 है भागे 12/16। इसको सॉल्व करते समय ये गुणा का, ये भाग का निशान हटाएंगे। जब गुणा का निशान आएगा यहाँ, तो दूसरी वाली जो भिन्न का आंसर आपस में ऊपर नीचे हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगा। 12/16 की जगह 16/12, ये गुणा भाग की जगह गुणा का निशान हो गया। अब काट लेंगे, 8 दूना 16 और 2 छक्का 12, अब आ जाएगा 5/6। 5/6 कैंच करते हैं यहाँ, इस तरह से 5/6 हो गया। तो गुणा क्या है, भाग क्या है, जोड़ क्या है, क्या घटाना, भिन्नों का ये जोड़ घटाना गुणा भाग समझ लिए। आगे कहीं भी आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा एक झलक, छोटी सी झलक दे दिया गया है, बेसिक जानकारी। आइए अब हम बता रहे थे कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रश्न कैसे आएंगे। और अब पहले तो ये होता है कि भिन्नों, दो भिन्न है तो उनको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखना, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, या ऐसे सवाल आते हैं। और फिर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग पर भी आधारित सवाल आते हैं, तो आगे जो आएगा देखा जाएगा। आइए हम लोग साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं ये 3/4 है, तो ये साधारण भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 में 4 से भाग दे देंगे। 3 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव लगा लीजिए, या दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो क्या होगा 4 7 28, घटाएंगे 2 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा चुके हैं तो फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 4 × 20, ये आ गया क्या 0.75, अर्थात 3/4 बराबर 0.75। ये दशमलव भिन्न हो गया, ये साधारण भिन्न। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, भाग लगा के सीधे सीधे भाग लगा देंगे। और अगर हम कह लें, अगर मान लीजिए ये भिन्न है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे सीधे सीधे। ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, किसमें बदलना है, प्रतिशत में। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे। 4 से काट के 4 25 100, 25 75, 75%, यानी 3/4 का मतलब है 75%। जाहिर सी बात है, आप जब किसी चीज को 4 भागों में बांटेंगे तो 4 भागों में ये वस्तु अपने आप में 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो 4 भाग में बांटेंगे, 4 बराबर भाग में, तो 100 को 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1 भाग 25% के बराबर होगा। ये 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25। अब 3 भाग लेंगे तो क्या होगा, 25 25
कुल मिला के 75% होगा ना। 75% तो है, 3/4 क्या है 75%। चलिए तो इस तरह से ये साधारण भिन्न में कैसे बदलना है समझ गए। अगर आइए एक आधा और देखते हैं, जैसे कर लिया जाए 8/25 है, मान लीजिए 8/25, इसको साधारण भिन्न प्रतिशत में बदलना है। ये साधारण भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो फिर काट देंगे 25 चौको 100, अब क्या हो जाएगा 8 चौको 32, ये 32% है। यानी 8/25 क्या है 32% है। 100 का 32%, यानी 100 में 32% है, 100 में 32%, यानी 25 अपने आप में 100% है, 8 क्या है 32%। चलिए ठीक है, इस तरह से ये लेक्चर खत्म करते हैं। बेसिक जानकारी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। अब आगे वाले लेक्चर में इन पे आधारित भिन्न पे आधारित सवालों को चालू किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।